हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्चय। तो अब हमने क्या किया है, रिसेंटली जो टॉपिक किया है इक्वल सेट्स। सबको याद होगा इक्वल सेट्स क्या होते हैं भाई। ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स दो सेट हैं, अगर तो ए के एलिमेंट बी में है, बी के सभी एलिमेंट ए में है, तो वो इक्वल सेट्स हो गए। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। उम्मीद है बच्चों आपने वो क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। किसी को कोई डाउट है प्रीवियस क्वेश्चंस में तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो क्या बोला गया, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। आपको रीजंस देने हैं। क्या रीजंस होंगे वो तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक सेट दिया है ए जिसके एलिमेंट्स है 2 और 3। सेट बी जो है उसके क्या एलिमेंट्स हैं ये हमें बताना है, ठीक है। ये हमें किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है सेट बी। तो सबसे पहले सेट बी को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। तो बोला गया है x such that x is solution of x square plus 5x plus 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हल करके जो इसकी x की वैल्यूज आएंगी वो हम रोस्टर फॉर्म में एज ए एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है। यही तो बोला गया है। तो देखिए तो ये 6 है, ठीक है। 6 इंटू 1 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कीजिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए और उनको ऐड करके 5 आना चाहिए। तो 2 और 3, इन 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। 2 प्लस 3 5 होता है। तो ये परफेक्ट रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो ये देखिए 3 प्लस 6 कितना, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। एंड 3 प्लस 2 5 हो गया। बस तो यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे x, तो x प्लस 3 आ गया, प्लस 2 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ x प्लस 3 कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा, x प्लस 2, दैट्स इट। अब क्या करेंगे बच्चों, x की वैल्यू निकाल देंगे। x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा एक तो, और एक आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 और -2। लिख लीजिए इसकी वैल्यूज यहाँ पे। अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेट बी को -3 या फिर -2 एंड -3। तो जो सेट ए है उसके एलिमेंट है 2 3, सेट बी है उसके एलिमेंट है -2 -3। अब मुझे बताइए आप कि क्या ये दोनों एलिमेंट्स, ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। तो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में होने चाहिए। तो देखिए 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं दिख रहा मुझे। अब आप बोलेंगे ये है तो, लेकिन ये तो -2 है। 2 और -2 अलग अलग होता है ना, तो इसीलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट्स बी में नहीं है, बी के सभी एलिमेंट्स ए में नहीं है, इसीलिए दे आर नॉट इक्वल, है कि नहीं। यही इसका रीजन है। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो और अगला पार्ट सॉल्व करके आंसर बताओ। बच्चों ये कर लिया, समझ में आ गया आपको। देखिए अगला पार्ट इसका करेंगे हम, सेकंड पार्ट। देखिए यहाँ पे दो सेट्स दिए हैं आपको, सेट ए एंड बी, लेकिन दोनों ही सेट बिल्डर फॉर्म में हैं।
तो हमें कंपेयर करने के लिए हमें जो इनके एलिमेंट्स हैं वो कैसे कंपेयर करेंगे, जब ये रोस्टर फॉर्म में होंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे भाई x such that x is a letter in word follow। तो इसके सभी जो अल्फाबेट्स हैं वो लिख देंगे, f हो गया, o हो गया, l हो गया और w हो गया। बस यही तो है, बाकी तो रिपीटेड है, रिपीटेड लेटर्स हम लिखते नहीं है। अब सेट बी में देखिए क्या बोला गया है, y such that y is letter in the word wolf। तो इसके भी सारे आएंगे, W हो गया, O हो गया, L हो गया, F हो गया। तो अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि चेक करिए, जो ये F है, ठीक है, यहाँ पे है, दूसरा एलिमेंट O यहाँ पे हो गया, तीसरा एलिमेंट L यहाँ पे हो गया और फोर्थ एलिमेंट W यहाँ पे हो गया। तो मतलब सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में हैं। अब सेट B के सभी एलिमेंट्स भी सेट A में है, चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में हैं। तो ये हो गया सेट A इक्वल टू सेट B। तो रीजन क्या है कि भाई सेट A के एलिमेंट सेट B में है, सेट B के एलिमेंट सेट A में है, सभी एलिमेंट्स वो भी, तो इसीलिए दोनों सेट्स इक्वल हो गए। ये रीजन हो गया, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये सब ने कर लिया है, तो अगला सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब जो नीचे दिए गए हैं ये थोड़ा आपके लिए मेहनत वाला काम होने वाला है, टफ तो नहीं बोल सकते इसको, पर मेहनत वाला काम होने वाला है, क्योंकि आपको हर एक सेट दूसरे सेट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले सेट ए है, ठीक है, सेट ए को आप सेट बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी, एच, इन सब के साथ बारी बारी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सेट ए जिसके साथ भी इक्वल होगा वो पता लग जाएगा। इसी तरह से सेट बी को आप सी, डी, ई, एफ, जी, एच के साथ कंपेयर करेंगे। फिर सेट सी को डी, ई, एफ एंड ऐसे आप कंपेयर करते जाएंगे, और लास्ट में क्या बचेगा, सेट जी को सेट एच के साथ कंपेयर करेंगे, और आपको जो भी इक्वल हैं वो पेयर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको सॉल्व करें। तो बच्चों किस रिजल्ट पे पहुंचे आप इन सबको कंपेयर करने के बाद? हो गया होगा, क्योंकि कंपेयर करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। चलिए सबसे पहले हम ए का कंपेयर करते हैं, ठीक है। ए को कंपेयर करते हैं किसके साथ, बी के साथ। तो बी के साथ देखते हैं भाई 2, 4, 8, 12 ये एलिमेंट्स हैं। तो देखिए सीधा हम रिजेक्ट कर देंगे जब हमें एलिमेंट 8 बी में नहीं दिखेगा, तो बी रिजेक्ट हो गया। समझना बात को कि हमें सारे के सारे एलिमेंट्स की जरूरत है ही नहीं। जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में होंगे तभी तो ए इक्वल होंगे, और बी के भी ए में होने चाहिए। तो हम पहले ए की साइड से चेक करेंगे ना, तो अगर वहीं पे हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो बाकी आगे चेक करने की जरूरत क्या है। जैसे सेट ए में देखिए 2, 4, तो इसमें 2, 4 तो है, लेकिन 8 नहीं है सेट बी में, इसीलिए आगे चेक करने की क्या जरूरत है। सेट सी देखिए, सेट सी में चेक करेंगे तो सी में 4, 8, 12 और 14 है। 2, 4, 8, 12, 14 नहीं है। देखिए सेट ए में 14 नहीं दिख रहा, लेकिन बी में है, तो दैट मीन्स सी बी
हट जाएगा ऑप्शन से। अब 2 8 4 12 है, ठीक है, 2 4 8 12 और यहाँ पे 3 1 4 2, तो यहाँ पे 8 नहीं दिख रहा, तो डी भी हट जाएगा ऑप्शन से। फिर यहाँ पे देखिए -1 तो है ही नहीं ए में, इसीलिए ई भी हट जाएगा। फिर एफ चेक करेंगे तो ना 0 है, एफ भी हट जाएगा ऑप्शन से। जी देखिए, जी भी नहीं होगा और एच भी नहीं होगा। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ए तो इनके साथ इक्वल किसी के साथ भी नहीं हो रहा। फिर बी को चेक करेंगे, तो क्या बी सी के साथ इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बी में 12 नहीं है, तो सी के साथ ही इक्वल नहीं होगा। फिर डी के साथ देखेंगे तो 1 2 3 4 3 1 4 2। देखिए अब बी और बी इक्वल टू डी हो जाएगा, यहाँ पे मिल गया। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 इसके सभी एलिमेंट्स इसमें हैं और डी के सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, तो ये हम पूरे से प्रॉपरली चेक करेंगे। उसके बाद डी के बाद ई एफ जी एच ये सभी रिजेक्ट हो जाएंगे बी के साथ वाले। फिर सी को चेक करेंगे किसके साथ? डी के साथ। तो देखिए सी और डी बिल्कुल इक्वल नहीं होते, तो सी के साथ इनमें से कोई भी इक्वल नहीं होगा। फिर हम डी को चेक करेंगे तो 1 2 3 4 ये सभी के सभी एलिमेंट्स किसी में नहीं है, तो डी के साथ भी नहीं होता। ई के साथ चेक करेंगे, देखिए -1 और 1 है, तो यहाँ पे 1 और -1 है, ई जी के साथ इक्वल हो रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। एकदम लास्ट में तो थोड़े से बचे हैं, तो फटाफट आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद एफ देखिए, एफ में 0 ए है, तो 0 ए तो किसी में नहीं है, इसमें भी 0 है लेकिन 1 है, ए नहीं है, तो ये भी किसी के साथ इक्वल नहीं होगा। फिर जी है और एच बचे, ये भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। दैट मीन्स बच्चों, हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे पेयर हैं जो आपस में इक्वल हैं इन सब में से। तो हमने थोरली चेक किया है, बस समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है आपके लिए। नोट डाउन कर लो, कहीं कोई दिक्कत है, डाउट है, आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए एक टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे, जिसका नाम है सबसेट। सबसेट यानी उपसमुच्चय। सबसेट यानी उपसमुच्चय होता क्या है, एक बार डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, जो दो एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मैं लेता हूं x, ठीक है। x क्या हो जाता है? x इज अ सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। मतलब ये कि आपके स्कूल के, ठीक है, आपके स्कूल के सभी विद्यार्थियों को मिला के हमने मान लिया सेट x है। सेट x में आपके स्कूल के सभी विद्यार्थी आते हैं। अब मैं लिखता हूं सेट y, ठीक है। सेट y क्या हो जाता है? इज ए सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास। दिस टाइम आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थी, ठीक है, इनको मिला के हमने एक सेट बना दिया y, ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि y इज अ सबसेट ऑफ x। y x का एक सबसेट है, उपसमुच्चय है, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है ये समझना। देखिए y में क्या है? y में सभी छात्र हैं, सभी विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा के,
और आपकी कक्षा किसके अंदर आती है, स्कूल के अंदर आती है, तो सेट एक्स में सभी विद्यार्थी हैं स्कूल के, दैट मीन सेट एक्स में जो आपकी कक्षा के विद्यार्थी हैं वो भी तो इंक्लूड होंगे। तो मतलब ये है कि सेट एक्स में वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो सब तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जरूरी नहीं मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन मिल सकते हैं। इसीलिए भाई जिस सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, जिस सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में आते हों तो वो सेट उसका सबसेट होगा, ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसके बाद डेफिनेशन हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए एक डेफिनेशन लिखेंगे, a set A is said to be, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सेट ए इज said to be the subset set of set B। भाई सेट ए को हम सेट बी का सबसेट बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं, if all the elements all the elements of set A are present in set B। ठीक है, सेट ए के अगर सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है तो आप बोल सकते हैं ए सेट बी का सबसेट है, ये इसका सिंबल हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे वाई सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये चीज समझ गए। अब एक चीज और समझना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, क्या बोला मैंने, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भाई हर एक सेट, जैसे मान लीजिए ये सेट ए है तो ये अपने आप का सबसेट होगा ही, क्यों, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट तो इसमें प्रेजेंट होंगे, इसीलिए ये सबका सबसेट होगा, अपने आप का सबसेट होगा। और एक जो फाई या फिर एम्प्टी सेट जो होता है, ठीक है, क्या होता है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, क्योंकि वो तो खाली सेट है, इसीलिए वो सबसेट का सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो, और ये जो टॉपिक हमने किया है इसके आधार पे आने वाली क्लासेस में हम क्वेश्चंस करेंगे, इसीलिए अच्छे से इसको रिवाइज करके आना, कहीं कोई डाउट हो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ भी सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।